बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आते हैं यूनिट 2 यानी द स्ट्रेंज वॉयेज ऑफ सिंबाद की ट्रांसलेशन की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं पहले जुमला से। पहला जुमला है आई हैड इनहेरिटेड कंसिडरेबल वेल्थ। इनहेरिट मीन्स मीरास में मिलना, यानी आई हैड इनहेरिटेड मुझे मीरास में मिली कंसिडरेबल वेल्थ बहुत ज़्यादा दौलत। कंसिडरेबल मीन्स गैर मामूली या बेतहाशा या बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा दौलत मीरास में मिली फ्राम माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन से या अपने आबा व अजदाद से। दोनों माने जो है वो ठीक है। बट बीइंग यंग, लेकिन जवान होने की वजह से यानी कम उम्री की वजह से, एंड फूलिश और बेवकूफ़ी की वजह से, आई वेस्टेड इट केयरलेसली, तो मैंने उसे केयरलेसली यानी लापरवाही के साथ उसे ज़ाया किया। फाइंडिंग, फाइंडिंग मीन्स मालूम करना। फाइंडिंग का मतलब यहाँ ये है कि फाइंडिंग जब मुझे ये मालूम हुआ दैट रिचेज़ के मालो दौलत जो है, रिचेज़ मीन्स मालो दौलत, जब मुझे मालूम हुआ दैट रिचेज़ के मालो दौलत स्पीडली बहुत तेज़ी के साथ टेक टू देमसेल्व्स विंग्स, अपने लिए पर लगाते हैं। यानी मतलब ये है जुमले का कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि मालो दौलत बहुत तेज़ी के साथ ज़ाया होता है, इफ़ मैनेज्ड बैडली, अगर नाक़िस इंतज़ाम हो। बैडली मीन नाक़िस और मैनेज मीन मैनेजिंग करना, तरतीब करना। यानी अगर इसका तरतीब जो है और मैनेजिंग जो है, इंतज़ाम जो है, अगर ये नाक़िस और ख़राब हो तो मालो दौलत बहुत तेज़ी के साथ अपने लिए पर लगाते हैं यानी ज़ाया होता है। आई बिगिन टू थिंक, तो मैंने सोचना शुरू की, ऑफ हाउ आई कुड मेक, कि मैं किस तरह पैदा कर सकता हूँ, द बेस्ट यानी द बेस्ट वे, कि मैं कौन सा बेहतर तरीका पैदा कर सकता हूँ। आई बिगिन टू थिंक, तो मैंने सोचना शुरू की, ऑफ हाउ आई कुड मेक द बेस्ट, कि मैं कौन सा बेहतर तरीका पैदा कर सकता हूँ, तलाश कर सकता हूँ। ऑफ व्हाट स्टिल रिमेन टू मी, जो अब ऑफ व्हाट उस माल के लिए, स्टिल रिमेन टू मी जो अब भी मेरे साथ बाकी था। यानी पूरी जुमला का मतलब क्या है, अगर नाक़िस, जब मुझे ये मालूम हुआ कि अगर नाक़िस इंतज़ाम हो तो माल दौलत बहुत तेज़ी के साथ वो ज़ाया होता है। सो आई बिगिन टू थिंक, तो मैंने सोचना शुरू की, ऑफ हाउ आई कुड मेक द बेस्ट, कि मैं कौन सा बेहतर तरीका पैदा कर सकता हूँ, मालूम कर सकता हूँ। ऑफ व्हाट उस माल के लिए, स्टिल रिमेन टू मी जो मेरे साथ बाकी था। सो आई सोल्ड माई ऑल हाउस होल्ड गुड्स, तो मैंने अपने तमाम घर के अशिया यानी मैंने घर के तमाम अशिया को बेचा। सोल्ड मीन बेचना, पेरोख करना, पेरोख किया। बाय पब्लिक ऑक्शन, आम नीलाम पर। ऑक्शन मीन्स नीलाम पर लगाना। बाय पब्लिक ऑक्शन, आम नीलाम पर, यानी मैंने घर के तमाम अशिया आम नीलाम पर लगाए। एंड जॉइंड अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, और मैंने एंड जॉइंड और मैं मिला, अ कंपनी एक ग्रोह के साथ, ऑफ मर्चेंट्स ताजरों की, और मैं ताजरों की एक ग्रोह के साथ मिला। हु ट्रेडेड बाई सी, जो समंदर के ज़रिए ट्रेड करते थे, तजारत करते थे। आई ऑब्टेन्ड गुड्स, मैंने ऑब्टेन्ड हासिल की, यानी आई बॉट मैंने ख़रीदे, गुड्स अशिया, एज वर सुइटेबल फॉर द प्लेसेस, एज वर सुइटेबल जो मुनासिब थे, फॉर द प्लेसेस उन जगहों के लिए। आई इंटेंडेड टू विज़िट, जहाँ मेरा इरादा था, टू विज़िट करने का यानी सफ़र करने का। यानी मैंने सामान ख़रीदा। आई ऑब्टेन्ड गुड्स, मैंने सामान ख़रीदा। एज वर सुइटेबल फॉर द प्लेसेस, जो उन जगहों के लिए मुनासिब था। आई इंटेंडेड टू विज़िट, जहाँ मैं सफ़र करता था या जहाँ मेरे सफ़र का इरादा था। एंड एम्बार्क्ड इन अ गुड शिप, एम्बार्क्ड मीन्स सवार होना। एंड एम्बार्क्ड इन अ गुड शिप, और मैं एक अच्छी और बेहतरीन कश्ती में सवार हुआ। विद अदर मर्चेंट्स, दूसरी ताजरों के साथ। वी वेंट फ्राम आइलैंड टू आइलैंड, हम एक जजीरे से दूसरे जजीरे जाते थे। ऑफन मेकिंग एक्सेलेंट बारगेन्स, अक्सर बेहतरीन यानी अच्छी लेन देन भी करते थे। ऑफन अक्सर, मेकिंग करते थे, एक्सेलेंट बारगेन्स अच्छी लेन देन।
ہم ایک جزیرے سے دوسری جزیرہ جاتے تھے اور اکثر اچھی لین دین بھی کرتے تھے. انٹل یہاں تک کہ ون ڈے وی لینڈڈ یہاں تک کہ ہم نے ایک دن قیام کیا. ایٹ اسپارٹ ایک ایسی جگہ پر وچ دو کورڈ وتھ فروٹس ٹریز جو اگرچہ فروٹ ٹریز سے یعنی پھلوں کی درختوں سے ڈھکا ہوا تھا. اینڈ اسپرنگز آف ایکسلنٹ واٹر اور صاف پانی کے چشموں سے ڈھکا ہوا تھا. اپیئرڈ اور ایسا لگتا تھا ٹو پوزیس نائدر ہاؤسز کہ اس میں نہ گھر ہیں اینڈ نار پیپل اور نہ لوگ ہیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک جزیرے سے دوسری جزیرے جاتے تھے. آفن میکنگ ایکسلنٹ بارگینز اور اکثر اچھی لین دین بھی کرتے تھے. انٹل ون ڈے وی لینڈڈ یہاں تک کہ ہم نے ایک ایسا جگہ قیام کیا. ایٹ اسپاٹ ایک ایسا جگہ قیام کیا. وچ دو کورڈ وتھ فروٹ ٹریز اینڈ اسپرنگز آف ایکسلنٹ واٹر جو پھلوں کی درختوں سے اور صاف پانی کے چشموں سے ڈھکا ہوا تھا. اپیئر ٹو پوزیس نائدر ہاؤسز نار پیپل اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں نہ گھریں ہیں اور نہ لوگ ہیں. وائل مائی کمپینین جبکہ میرے دوسرے ساتھی جو تھے وانڈرڈ ہیئر اینڈ دیئر وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. گیدرنگ فلاورز پھولوں کو جمع کرتے تھے. اینڈ فروٹ اور پھلوں کو یعنی پھولوں اور پھلوں کو جمع کرتے تھے. آئی سیٹ ڈاؤن ان اے شیڈی پلیس اور میں ایک سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا. اینڈ ہیونگ ہرٹیلی انجوائڈ یعنی میں نے بہت زیادہ مزہ لیا. دا پروویژنز ان خوراکی اشیاء سے آئی ہیڈ براٹ ود می جو میں اپنے ساتھ لا چکا تھا. اور اس کے بعد آئی فیل اسلیپ میں سو گیا. آج کے لیے بس اتنا کافی. اگر کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مینشن کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.